एंट्री अभी भी अटकी हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। जबलपुर, रीवा, सागर संभाग में अगले 4 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट है, जबकि 30 जिलों में तेज गर्मी और 21 जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। तो वहीं रायसेन में अब तक 61.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, और अब प्रदेशवासियों को इंतजार करना होगा मानसून का, क्योंकि अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन अभी तो हीट वेव के ही जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से प्री मानसून गतिविधियां मध्य प्रदेश में अभी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई हैं, कमज़ोर पड़ी हैं, उससे यही जाहिर होता है कि मानसून मध्य प्रदेश में और भी ज़्यादा जो लेट है वो हो सकता है। 25 जून के बाद ही अब पूरा मध्य प्रदेश जो है वो बारिश से तरबतर होगा, ऐसे आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच मुसीबत की बात यह है कि लगातार जो हीट वेव के अलर्ट्स हैं वो भी कई जिलों के लिए सामने आ रहे हैं, जो चिंताजनक है, क्योंकि एक बार पानी गिर जाता है और उसके बाद अगर हीट वेव जैसी स्थिति बनती है तो फिर ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 20 जून तक 19 जून तक जो है वो मध्य प्रदेश में मानसून अच्छा खासा कवर अप जो है वो कर लेगा और लगातार बारिश की जो गतिविधियां वो देखने को मिलेंगी। लेकिन सिस्टम कमज़ोर पड़ने की वजह से ये करीब करीब एक हफ्ता डिले होता हुआ जो है वो अब नज़र आ रहा है। तो बहरहाल मध्य प्रदेश वासियों को बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और जब तक मिले जुले मौसम का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर कभी तो प्री मानसून एक्टिविटीज़ दिखेंगी, आधी बारिश चलता हुआ दिखेगा, तूफान के हालात बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही तेज़ धूप भी जो है वो निकल सकती है, जो लोगों को कुछ और दिन तक इसी तरीके से परेशान करेगी। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और रायसेन में अचानक मौसम बदल चुका है। यहां पर झमाझम बारिश हुई, हालांकि कुछ घंटों की बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव भी हुआ। नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस थाने के सामने सड़क पर पानी भर गया और आवाजाही कहीं ना कहीं बाधित हुई। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये तस्वीरें सामने आई हैं रायसेन से। आप देख रहे हैं यहाँ पर जल जमाव की स्थिति। थोड़ी ही बारिश के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि लोगों को बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब देखिए गाड़ी को किस तरह से धक्का मारते या पैदल चलाते हुए लोग नजर आए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था और इससे कहीं ना कहीं निगम की तैयारियों की पोल भी खुलती है। बरसात को लेकर के वृहद स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है ड्रेनेज, जो पानी के निकासी को हम व्यवस्थित कराने के लिए जितने नालियां हैं उनकी सफाई का काम चल रहा है। इसके साथ में ही हम लोगों ने आकस्मिक जो घटनाएं घटती हैं कई बार, तो पिछले 10 सालों में जिन जिन पॉइंट्स पर घटनाएं घटी उन सभी पॉइंट्स को हमने चिन्हांकित किया है, ताकि इस वर्ष ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। इसके साथ ही अगर कहीं आपदा का ऐसा कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने आर्मी के साथ भी अपना टाई अप किया हुआ है। साथ में ही जो हमारी SDRF की टीम है उनको वो भी पाबंद है और सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला गिरफ्तार हुआ है। इंदौर से फर्जी पेपर बेचने वाला ये आरोपी है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा छात्रों को फर्जी पेपर बेच चुका था। आरोपी के खिलाफ अब FIR भी दर्ज हुई है। तो नीट का कल री एग्जाम हुआ और उससे पहले इसने फर्जी जो है पेपर लोगों को बेचा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जी बिल्कुल, फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है और नीट का प्रश्न पत्र वो 200 रुपए में बेच रहा था। 200 से ज्यादा लोगों को उसने सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर बेच दिए। हालांकि आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, उसके लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन कल जब दिन में इसकी गिरफ्तारी की गई थी तो उसे गोपनीय स्थान में रखा गया था, क्योंकि कल नीट का एग्जाम हो रहा था। लोग पैनिक नहीं करें, इसलिए उसे गोपनीय स्थान में रखा गया और देर रात उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मोबाइल की जांच में पुलिस को अब तक चैट GPT से बने हुए फर्जी प्रश्न पत्र मिले, यानी उसने चैट GPT का इस्तेमाल करके फर्जी प्रश्न पत्र का एक PDF बनाया था और उसी PDF को नीट के पेपर के नाम पर वो लोगों को बेच रहा था। और बेचने की जो कीमत थी पेपर की महज 200 रुपए थी, तो कुछ लोगों को उसने पेपर 100 रुपए में भी बेच दिए थे।
200 के लगभग लोग हैं जिन्हें इसने पेपर बेचा था। उन सभी लोगों के भी रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर चैटिंग में यह बात सामने आती है कि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं आपसे पेपर खरीदने के लिए, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो पैसे देकर प्रश्न पत्र खरीद रहे थे। हालांकि जो युवक है वो खुद को लॉ का छात्र बता रहा है, लॉ का स्टूडेंट बता रहा है। जांच चल रही है कि क्या वाकई में वो लॉ का स्टूडेंट है कि नहीं, उसने खुद को लॉ का छात्र बताया है। लेकिन आरोपी युवक गिरफ्तार हो चुका है। उसके पास से चैट जीपीटी से बना हुआ एक फर्जी प्रश्न पत्र मिला है जिसका वो पीडीएफ लगातार सोशल मीडिया पे माध्यम से बेच रहा था। पुलिस की जांच में उसने बताया कि उसे कुछ की जरूरत थी और उसी पैसे के लालच में उसने एक फर्जी प्रश्न पत्र बनाया और वो चैट जीपीटी का अक्सर इस्तेमाल करता था और चैट जीपीटी के इस्तेमाल के दौरान ही उसने चैट जीपीटी से एक फर्जी प्रश्न पत्र बनाया और जिसे वो नीट पेपर के नाम पर बेच रहा था। उसने कहा कि लगातार नीट को लेकर एग्जाम हो रही थी, लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि टफ एग्जाम आएगा और कहीं ना कहीं लोग पेपर खरीदने के लिए तैयार थे, इसीलिए उसने पेपर्स बनाए और फर्जी पेपर बना के उसने बेच दिए। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में साइबर एक्सपर्ट्स और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। फार्म हाउस को बनाया गया था अस्थायी हवालात। कल जब दिन में उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसे 2 थाना प्रभारियों के साथ में एक फार्म हाउस पर रखा गया था। देर रात एग्जाम खत्म होने के बाद में उसे थाने लेकर आए, वहाँ एफआईआर हुई है। इंटरनेट के इस्तेमाल से वो लगातार लोगों को ये प्रश्न पत्र भेज रहा था। तो देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही नीट पेपर बेचने के मामले युवक की गिरफ्तारी हुई उसके बाद दिल्ली से लेकर इंदौर तक हड़कंप मच गया। तमाम जो बड़ी एजेंसी है वो लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के संपर्क थी, बातचीत चल रही थी। जांच हुई है लगभग 7 से 8 घंटे तक, कल पूरी रात इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है कि सिर्फ युवक अकेला है या किसी नेटवर्क का हिस्सा है या कोई एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो पेपर बेचने का काम कर रहा था। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी तक जांच में ये बात सामने आई है कि उसने चैट जीपीटी से ही फर्जी प्रश्न पत्र बनाया था और उसी फर्जी प्रश्न पत्र को बनाकर वो इंटरनेट में के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से उस प्रश्न पत्र को बेच रहा था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी एंगल को तलाशा जा रहा है। उनके माँ बाप से भी पूछताछ की जा रही क्योंकि आरोपी युवक जो है वो इंदौर का ही रहने वाला है। कहाँ से उसे और आइडिया आया, क्या उसे किसी और से कोई संपर्क था या किसी और ने उसे पेपर बेचने के लिए कहा था, हर एक चीजों को लेकर जांच चल रही है। लेकिन शुरुआती बात में इस बात सामने आई कि उसने चैट जीपीटी ऐप का इस्तेमाल करके फर्जी प्रश्न पत्र बनाया और उसी प्रश्न पत्र को वो 200 रुपए में बेच रहा था। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। इंदौर में वेयरहाउस को लेकर सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच ने जीतू पटवारी के वेयरहाउस का जायजा लिया, कई खामियों का दावा किया, ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। उधर इस मामले पर जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में वो वेयरहाउस को निशाना बनाकर बदनाम करने का आरोप लगाते नजर आए। साथ ही उन्होंने सरकारी अनाज भंडारण का जो है काम नहीं करने की भी बात कही। प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है, वो सबकी कापियां जांचते हैं।